हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया के मेंस के क्वेश्चंस की। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिस्कस इट्स रेलेवेंस फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है। ये रेफ़र करती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, रिसाइलेंस टू क्लाइमेट चेंज एनहांस होगी और रिड्यूस होगी ग्रीन हाउस गैस एमिशन। फिर हम इंडिया के रेलेवेंस में बात करें तो ये एड्रेस करेगी क्लाइमेट वेरिएबिलिटीज़ को, जैसे कि ड्रॉट, फ्लड, हीट स्ट्रेस। एनहांस करेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी को। इम्प्रूव करेगी रिसाइलेंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मानसून रेनफॉल। कंजर्व होगी इससे सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। सपोर्ट करेगी फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को। Align with India's NDCs and SDGs and reduce greenhouse gas emission from agriculture। हम इस वीडियो में सिर्फ जो है पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। बाकी आपको जितने वर्ड्स का आंसर लिखना है उस हिसाब से सभी पॉइंट्स को इलेबोरेट करना, और साथ में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये सब भी ऐड करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेजर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बीइंग प्रमोटेड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे मेजर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जिसके अंदर हम मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। माइक्रो इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड मैनेजमेंट, बेस्ड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो। क्लाइमेट रिसाइलेंट सीड वेराइटीज़ हों बाय ICAR। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ट्री बेस्ड फार्मिंग होनी चाहिए। Organic and natural farming, precision agriculture using ICT and weather advisories हों, and integrated farming system जिसके अंदर crop, livestock और fisheries हों। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन प्रमोटिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव का क्या रोल है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में, इसके ऊपर बात करेंगे। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको जो है NMSA भी बोलते हैं। दूसरा इनिशिएटिव है नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, NICRA। थर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। फोर्थ, परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। फिफ्थ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। सिक्स्थ, नेशनल मिलेट मिशन। सेवेंथ, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। एंड एट्थ, एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। इन सभी इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ ने जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन एन्श्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर्स इनकम। तो इसके अंदर हम फूड सिक्योरिटी और फार्मर इनकम में क्या रोल है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का, उसकी बात करेंगे। इसने स्टेबलाइज की है क्रॉप यील्ड अंडर क्लाइमेट स्ट्रेस, रिड्यूस हुई है क्रॉप फेलियर रिस्क, लोअर इनपुट कॉस्ट थ्रू एफिशिएंसी, प्रमोट हुई है इनकम डाइवर्सिफिकेशन, एनहांस हुई मार्केट वैल्यू थ्रू सस्टेनेबल प्रोड्यूस एंड इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म फार्म अवेलेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दैम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले चैलेंजेस की बात करेंगे, क्या क्या हैं। फार्मर्स के अमंग जो है लो अवेयरनेस है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, वीक एक्सटेंशन सर्विसेज, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट एंड रीजनल एंड डिजिटल डिवाइड है। हम इनको जो है कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मेजर्स क्या क्या हैं। स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम KVKs एंड एक्सटेंशन सर्विसेज को, सब्सिडीज़ ला सकते हैं CSA टेक्नोलॉजीज़ के लिए, प्रमोट कर सकते हैं FPOs एंड कस्टम हायरिंग सेंटर्स की, एक्सपैंड क्लाइमेट बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज एंड इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द रोल ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन अचीविंग इंडियाज़ क्लाइमेट गोल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का क्या रोल है इंडियाज़ क्लाइमेट गोल को अचीव करने में। ये रिड्यूस करेगा एमिशन को फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन से, इससे एनहांस होगी क्लाइमेट एडेप्शन कैपेसिटी, इंक्रीज होगी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाई सॉइल एंड ट्रीज,
सपोर्ट करता है ये NAPCC एंड NDC टारगेट्स को, प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज़ एंड कंट्रीब्यूट टू SDGs 2, 12 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज़ असेंशियल फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, कमेंट। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर असेंशियल है सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये एनहांस करेगी लाइवलीहुड सिक्योरिटी को, रिड्यूस करेगी रूरल डिस्ट्रेस एंड माइग्रेशन को, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन अलाइड सेक्टर्स, स्ट्रेंथन करेगी रिसाइलेंस ऑफ रूरल इकोनॉमी को एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हेल्प्स इन ड्रॉट एंड फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मदद करती है ड्रॉट और फ्लड मैनेजमेंट में। इट प्रमोट्स ड्रॉट टॉलरेंट एंड फूड रेजिस्टेंस क्रॉप वेराइटीज़, एनकरेज करती है ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, जिससे मोनोक्रॉपिंग का रिस्क कम होता है। माइक्रो इरिगेशन रिड्यूस करती है वाटर स्ट्रेस ड्यूरिंग ड्रॉट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड फार्म पॉन्ड्स इम्प्रूव करते हैं वाटर अवेलेबिलिटी को। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इम्प्रूव्स सॉयल मॉइस्चर रिटेंशन। एग्रो फॉरेस्ट्री रिड्यूस करेगी रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन ड्यूरिंग फ्लड्स। वेदर बेस्ड एडवाइजरीज होंगी जो अनेबल करेगी टाइमली सोइंग एंड हार्वेस्टिंग को। एंड क्रॉप इंश्योरेंस PMFBY रिड्यूस करेगी क्लाइमेट इंड्यूस्ड इनकम शॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ मिलेटेंट्स इन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इसके अंदर हम बात करेंगे रोल की क्या है मिलेट्स के इन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में। मिलेट्स में जो है बहुत ही कम पानी चाहिए कंपेयर टू राइस एंड व्हीट। ये टॉलरेंट है ड्रॉट, हीट एंड पुअर सॉइल के, लोअर कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट साइंस के, इम्प्रूव करती है सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी को, शॉर्ट ग्रोइंग साइकिल है और इससे रिड्यूस होता है क्लाइमेट रिस्क, एनहांस होंगे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बाय प्रोटीन, आयरन एंड फाइबर्स, सपोर्ट की जाती है बाय नेशनल मिलेट मिशन एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सपोर्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। तो ऐसे कैसे सपोर्ट करती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, बाय रिड्यूस वर्नरेबिलिटीज टू क्लाइमेट शॉक्स, लोअर इनपुट कॉस्ट थ्रू एफिशिएंट रिसोर्स यूज़, प्रमोट करती है डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज को, इम्प्रूव करती है एक्सेस टू क्रॉप इंश्योरेंस, एनहांस होगी प्रोडक्टिविटी ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, एनकरेज करेगी कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग को, स्ट्रेंथन रेसिलियंस ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स इन प्रमोटिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स कैसे प्रमोट करेंगे CSA को, उसके रोल की बात करेंगे। इन वेदर फोरकास्टिंग अनेबल्स क्लाइमेट इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मोबाइल बेस्ड एग्रो एडवाइजरी होगी जिससे फार्म प्लानिंग इम्प्रूव हो सकेगी। रिमोट सेंसिंग से मदद मिलेगी ड्रॉट एंड क्रॉप स्ट्रेस मॉनिटरिंग में। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम गाइड करेगी ऑप्टिमल फर्टिलाइजर्स यूज़ का। प्रिसीशन फार्मिंग रिड्यूस करेगी वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इनपुट्स को। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इम्प्रूव करेंगे एक्सेस टू मार्केट एंड इंश्योरेंस एंड अर्लियर वार्निंग सिस्टम रिड्यूस करेगी डिजास्टर लॉस को। इसके लिमिटेशंस भी हैं कुछ, जैसे कि डिजिटल डिवाइड इन रूरल एरिया, लो डिजिटल लिटरेसी अमंग फार्मर्स। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज सेंट्रल टू सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जामिन। तो CSA कैसे सेंट्रल है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, उसकी बात करेंगे। ये प्रमोट करेगी वाटर यूज़ एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन, एनहांस करेगी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड फर्टिलाइजर्स को, रिड्यूस करेगी केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़ को, एनकरेज करेगी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को, प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, साथ में सपोर्ट करेगी बायोडाइवर्सिटी को थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री एंड अलाइंस एग्रीकल्चर विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। फिर हम कुछ जो है प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्राइमरली एम्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऑप्शंस आर, सेकेंड, enhance resilience to climate change, third, reduce greenhouse gas emission. Select the correct answer. Correct answer is 1, 2 and 3.
तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंटीग्रेट करती है प्रोडक्टिविटी, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन तीनों पर ही। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ, ऑप्शंस आर ए नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, बी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान एंड डी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। Correct answer is B, National Action Plan on Climate Change. Next, which of the following practices best reflects climate smart agriculture? Options are A, increased use of chemical fertilizers, B, monocropping of rice, C, agroforestry systems, and D, flood irrigation. Correct answer is C, agroforestry system. Next, which crop is most suitable for climate resilient dry land farming? Options are A, rice, B, wheat, C, sugarcane, and D, millets. Correct answer is D, millets. Next, soil health card scheme contribute to climate smart agriculture by, options are A, increasing subsidies, B, promoting organic certification, C, optimizing nutrient use, and D, providing crop insurance. Correct answer is C, optimizing nutrient use. Next, which of the following is an adaptation strategy in agriculture? Options are A, carbon trading, B, carbon insurance, C, emission trading, and D, renewable energy. Correct answer is B, crop insurance. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।